हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई के सारे टॉप करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं विथ मैप एंड जनरल स्टडीज के फैक्ट्स एक साथ देखेंगे। ऑल फ्री पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हमने लूसेंट की हिंदी और इंग्लिश दोनों पीडीएफ सेंड कर दी है एंड मेनी मोर, लगभग 800 से ऊपर पीडीएफ वहां हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए भेज दी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखते हुए ज्वाइन करना है पीडीएफ के लिए। अगर आपको हमारी पेड कोर्स चाहिए तो हम आपको व्हाट्सएप नंबर ये वाला है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। जीके जीएस की फी 499 है, रीजनिंग 399 है, रीजनिंग एंड मेंटल एप्टीट्यूड जो कि एग्रीकल्चर में भी यूज होता है, अगर आप दोनों लेते हो तो 150 का डिस्काउंट है एंड उसके बाद 750 आपको पे करना है और इंटरेस्ट तक आराम से पढ़ना है। ठीक है, लिमिटेड ऑफर है ये। चलिए, काफी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, लाइक जरूर करें। और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किस राज्य सरकार ने 20 जुलाई से राज्यव्यापी वन महोत्सव का शुभारंभ किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द स्टेट वाइड फॉरेस्ट फेस्टिवल कैंपेन फ्रॉम 20 जुलाई? ये हिमाचल प्रदेश है जिसने वन महोत्सव की शुरुआत सोची है, प्लान की है। ठीक है, किस आईआईटी संस्थान ने मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर की उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए एम्बुलेक्स नामक उपकरण विकसित किया है? ये मेडिकल ऑक्सीजन को पूरा करेगा जहां भी कमी होगा। तो एम्बुलेक्स नामक एक डिवाइस डेवलप किया गया है, उसका नाम क्या है? एम्बुलेक्स, आईआईटी रोपड़ के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली मोंक फल की खेती किस राज्य में शुरू की गई? इंडियाज फर्स्ट मोंक फ्रूट इज बीइंग कल्टीवेटेड इन विच स्टेट? ये मोंक फ्रूट जो है ये कहाँ कल्टीवेट किया जा रहा है? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है, मोंक फ्रूट। मोंक फ्रूट किस मंत्रालय ने कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान शुरू किया है? कोविड गो विथ टीका संग सुरक्षित वन धन। तो वन धन जहां भी जुड़ गया, ये जनजातीय मंत्रालय का मैटर होता है, इसको आप लिंक करेंगे। देखिए, याद करने का सबसे बेटर तरीका है चीजों को एक दूसरे से जोड़ दीजिए। ठीक है, बहुत सारे फैक्ट्स अगर आपको दिखा दिए जाएं या बता दिए जाए तो नहीं याद होगा, क्योंकि एक साथ माइंड जो है वो सारी चीजों को रिटेन नहीं कर पाता है। तो आपको क्या करना है, उनमें से जो याद होने वाले फैक्ट्स है उसको याद करते चलना है, लिंक करते चलना है। चलिए, गायिका अनन्या बिड़ला ने किस संगीतकार के साथ मिलकर टोक्यो ओलंपिक के लिए हिंदुस्तानी वे सॉन्ग लॉन्च किया है? तो दो चीजें याद रखना है, इसकी जो सिंगर है उनका नाम है अनन्या बिड़ला, वीवीआई क्वेश्चन है, और हिंदुस्तानी वे ये इस गीत का नाम है। आपने यूट्यूब पे या कहीं भी सुना भी होगा। ये टोक्यो ओलंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करेगा। हिंदुस्तानी वे, इंग्लिश और हिंदी का मिक्स है ये। ए आर रहमान ने इसे कंपोज किया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू किया? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना? तो ये राजस्थान ने लॉन्च किया है। और आज हम एयरपोर्ट और रिवर दो चीजें बड़े प्यार से रिवाइज करेंगे। तो पहले सारे क्वेश्चन एक साथ देख लेते हैं। किस देश ने रैंसमवेयर हमलों के पीड़ित के लिए एक ऑनलाइन हब का अनावरण किया है? तो ये देश हो जाएगा अमेरिका। एक ऑनलाइन हब बनाया गया है रैंसमवेयर। कुछ दिन पहले एक तरीके से मैलवेयर आया था जो रैंसम का डिमांड करता था। इट मींस कि कंप्यूटर हैक करने के बाद वो रैंसम मांगते थे, और अगर जो नहीं देता था उसके सिस्टम को वो हैक कर लेते थे। तो ऐसा जो है ऑनलाइन हब बनाया है अमेरिका ने, और ये अमेरिका है, मैप हम लोग पढ़ेंगे। राज्यसभा में सदन के उपनेता यानी कि जो नेता की अनुपस्थिति में काम करते हैं, तो नेता राज्यसभा में सदन के बनाए गए हैं पीयूष गोयल, और ये जो है उपनेता बनाए गए हैं मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, पेट्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? पेट्रो कैस्टिलो, अब इनका नाम देखिएगा तभी आपको पता चल जाएगा। पेट्रो कैस्टिलो, ये पेरू, इक्वाडोर, ये सब के जो लोग होते हैं ना, उनका नाम ऐसे ही होता भी है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा ये पेरू के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? पेरू के। अगला पॉइंट देखते हैं, ये हो गया पेरू। ठीक है, ये पेरू के राष्ट्रपति हैं।
मैप में हम लोग देखेंगे। मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिवाजी बैनर्जी को ये मोहन बागान रत्न यानी मोहन बागान क्या है? मोहन बागान एक फुटबॉल क्लब है। भारत का सबसे पहला फुटबॉल क्लब कौन सा है? मोहन बागान ही है। ठीक है, तो इसके रत्न के रूप में अवार्ड दिया गया शिवाजी बैनर्जी को। स्पार्क्सन शतरंज ट्रॉफी किसने जीती है? तो चेस ट्रॉफी जो है ये जीत लिया है विश्वनाथन आनंद ने। स्पार्क्सन चेस ट्रॉफी, ठीक है, विश्वनाथन आनंद, इन्हें वीसी नाम से भी जानते हैं, वीसी इनका उपनाम है। ये दिया गया। विनाया श्रीकांता प्रधान किस देश में भारत के उच्चायुक्त बने हैं, यानी कि हाई कमिश्नर बने हैं? तो ये ताजिकिस्तान में, ये जो वेस्ट एशिया का देश है, ताजिकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। ताजिकिस्तान, ठीक है, ओके। ताजिकिस्तान में भारत के हाई कमीशन अपॉइंट हुआ है। और अभी से थोड़ी देर बाद सीएम और गवर्नर की जो वीडियो है वो आ जाएगी, जरूर देखिएगा उसे। महिलाओं के लिए किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है? तो ये केरला ने पिंक प्रोटेक्शन शुरू किया है। अब नदियों से रिलेटेड हम लोग देखेंगे फैक्ट। चलिए, अब कमेंट करना है आपको जो क्वेश्चन, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? कल के यस्टरडे में हमने ये बताया था, ठीक है जी। तो ये चेस डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? आपको कमेंट करना है। आइए अब नदियों से ही शुरू करते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, और इसमें आपको दिख रहा होगा कई सारी नदियां दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। नदियों का सबसे पहले तो मैप में हम देखेंगे, एक मोटा मोटी समझेंगे। बहुत लोग ये पहली बार देख रहे होंगे, तो आप ऐसा समझो कि ये जो इलाका है ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी का है। उसके बाद ये गंगा का रीजन आ जाता है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ नहीं मतलब यहाँ तक ही आएगा। और ये सब जो है ये छोटी छोटी नदियां हैं और ये पठारी भाग है। तो इधर नर्मदा, ताप्ती, है ना, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां, जैसे गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, ये सारी नदियां हैं। कौन कहाँ से निकलता है ये ज्यादा जरूरी है। जैसे कृष्णा महाबालेश्वर से निकलती है, काइंडली नोट कर ले, कृष्णा जो है ये महाबालेश्वर से निकलती है ना। महाबालेश्वर कहाँ है? ये मुंबई में है, ठीक है, तो आपको ये याद रहेगा। अब आते हैं, जैसे आपको पता होगा पहले से, गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट गौमुख से निकलती है गंगा, और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। उसी तरीके से इंडस, ये जो है जो सिर्फ जम्मू कश्मीर को टच करती है, ये कहाँ से निकलती है? छेमियोंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जो तिब्बत रीजन है वहां से। फिर उसी के आसपास से ब्रह्मपुत्रा नदी भी निकलती है, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्रा हमारे राज्य में सबसे पहले कहाँ आती है? तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा प्रवेश करती है। क्वेश्चन आ चुका है, सबसे ज्यादा बार असम में रहती है, सबसे ज्यादा किलोमीटर तय करती है ब्रह्मपुत्रा, तो ये असम में। और सबसे ज्यादा बार अगर गंगा सबसे ज्यादा दूरी तक ट्रैवल करती है तो वो यूपी में करती है, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है। यूपी के बाद बंगाल है, बंगाल के बाद बिहार है, और फिर उत्तराखंड है। और ये बंगाल, देखिए ये जो दोनों नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ये दोनों मिलकर के कौन सा डेल्टा बनाती हैं? ये बनाती हैं सुंदरवन डेल्टा, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा है पूरे पृथ्वी पर। चलिए, ये चीजें क्लियर हो गई। ये पठारी नदियां हो गई, है ना, और ये हिमालयन रिवर हो गई। गंगा की जो सहायक नदियां है ना, सब में लगभग जी लगा है कहीं ना कहीं, जैसे घाघरा, गंडक, रामगंगा, है ना। एक कोसी नदी है, देखिए मैक्सिमम में जी का मतलब थोड़ी ना सारा जी से हो जाएगा। यमुना आप जानते ही हो। ये सब सहायक नदियां हैं, आपको जानना चाहिए। ये है वेस्टर्न घाट, यहाँ से शुरू होगा वेस्टर्न घाट, और ये हो जाता है ईस्टर्न घाट। इसे क्या क्या नाम देते हैं? नॉर्दर्न सरकार भी कहते हैं, नॉर्दर्न सरकार, ठीक है। और इसे कोरोमंडल तट भी कहते हैं। ये मालाबार तट हो गया, ये कोरोमंडल तट हो गया, है ना, कोरोमंडल तट। तो ये बेसिक सी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट है अगर आप विजिट करते हो तो ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी, ठीक है। ओके, अब आते हैं, देखते हैं। चलिए, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक कहते हैं, किसे बता दीजिए? बिहार का शोक कहते हैं कोसी को। क्यों? क्योंकि ये मार्ग अपना बहुत ज्यादा बदलता है ना। सौरव बिहार। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहा जाता है? तो सौरव बंगाल कहा जाता है दामोदर नदी को। वीवीआई है दोनों, याद रख लेना। कौन सी नदी भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली बनाती है? रिफ्ट वैली बनाती है नर्मदा, ठीक है। और कौन सी नदी पवित्र नदी मानी गई है? तो सबसे पवित्र नदी भारत में गंगा मानी जाती है। चलिए, इसी के साथ मैं आपको पूछता हूँ,
गंगा को जो है साउथ की गंगा किसे कहते हैं, साउथ की गंगा आपको देखते हैं पता है कि नहीं, जिसको भी पता है कमेंट करके बताइए। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो ये पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है ना, मेघना। भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है, तो ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तवा किसकी सहायक नदी है, तवा जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, ये गोदावरी है। ठीक है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, सांगपो किसको नाम दिया गया आपको पता है, सांगपो नदी ब्रह्मपुत्रा का नाम है। तो मैंने ऊपर ही बताया था सांगपो जो है या ब्रह्मपुत्रा ये अरुणाचल प्रदेश में होकर के प्रवेश करती है। ठीक है, इसके अलावा कृष्णा का मैंने बताया कहाँ उद्गम स्थल है। गोदावरी कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से, सिहावा रायपुर से। ठीक है, कावेरी जो है वो कहाँ से निकलती है, कावेरी ये निकलती है कोगारू डिस्ट्रिक्ट, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो, कोगारू डिस्ट्रिक्ट से, कोगारू जिले से, कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, अब आते हैं अगले फैक्ट की तरफ। ताजिकिस्तान की हमने बात की थी, और ये जो ताजिकिस्तान है ये वेस्ट एशिया का देश है, तो इसे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ताजिकिस्तान से रिलेटेड वेस्ट एशिया को बार बार देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो डिस्प्यूट में रहता है, न्यूज में रहता है ना, तो क्वेश्चन उससे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए ये है अपना वेस्ट एशिया, और आपको ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान सब चीज मैं दिखाऊंगा अभी। ये जो हमारा इलाका है ना, ये देखिए ताजिकिस्तान, इसकी राजधानी कहाँ है, दुशानबे, दुशानबे। ठीक है, ये अफगानिस्तान हो गई, राजधानी हो गई काबुल, अफगानी करेंसी हो गई ताशकंद। किसकी राजधानी है बताइए, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ईरान की राजधानी है तेहरान, लेकिन रिसेंट में इसकी करेंसी को चेंज किया गया है। इस एरिया का सबसे बड़ा देश कौन है, सऊदी अरेबिया है, ये सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा देश है। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, तो वो स्वेज नहर है, ये है स्वेज नहर, याद रखना है आपको। ठीक है, दो स्ट्रेट इस एरिया के हैं जो कि बड़े जरूरी है, एक स्टेट यहाँ पे है, दूसरा स्टेट यहाँ पे है, तो दोनों का नाम याद रखो, एक याद रखोगे आपको याद हो जाएगा। आप इराक का ये जो इलाका है, ईरान इराक, इसमें स्टेट ऑफ होर्मुज याद रखो, होर्मुज मुस्लिम नेम भी है ये। और यहाँ पे स्टेट ऑफ बाब अल मंडेब है, इसको कहते हैं बाब अल मंडेब। ठीक है, बाब अल मंडेब कहाँ है, इधर है, दोनों जगह पे मैंने लिख दिया। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा हो तो मैं और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये जो है स्टेट ऑफ होर्मुज ईरान इराक की तरफ है, और यहाँ हो गया बाबल मंडेब, ये दोनों तो जरूरी याद रखो, पूछता रहता। अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा था, तो आपको पता ही होगा। ये जो इलाका आप देख रहे हो, जेरूशलम, इजराइल, तेल अवीव, यही डिस्प्यूटेड रीजन है। इजराइल की राजधानी कहाँ है, जेरूशलम, और वहाँ की करेंसी क्या है, न्यू शेकेल, और वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, चलिए इजरायली पार्लियामेंट का नाम आपको याद रखना है, बताना है। लिकुद पार्टी वहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी है, और नए वहाँ के राष्ट्रपति पीएम चुने गए हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। हम लोग रिवाइज करेंगे, अब जो भी एयरपोर्ट है उनको देखेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो आप लेंगे तो उसे पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे सारे पीडीएफ मिलेंगे। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे पालम कहते हैं, नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी नगर मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ के थे, कोलकाता के थे, तो याद रखना है। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये चेन्नई में है। बाबा साहब अम्बेडकर तो ये नागपुर के थे, तो नागपुर हवाई अड्डा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद से है। गोपीनाथ बारडोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। ठीक है, गोपीनाथ बारडोली कहाँ के थे, नॉर्थ ईस्ट के थे, तो गुवाहाटी में इनके नाम पे बना। चौधरी चरण सिंह लखनऊ के थे, तो ये लखनऊ के नाम पे इनका एयरपोर्ट है। श्री गुरु रामजी दास अमृतसर के थे। त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये तिरुवनंतपुरम में है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बनाया गया अंडमान निकोबार, ये वीवीआई है, आपको याद रखना, पोर्ट ब्लेयर पे है। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, विशाखापट्टनम पोर्ट वे, रक्सौल एयरपोर्ट बिहार, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहार, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली। गोवा का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है डबोलिम, ये एयरपोर्ट कहाँ है, गोवा में। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली मैंने बताया था, गुवाहाटी में है। श्रीनगर एयरपोर्ट जम्मू कश्मीर में। बिरसा मुंडा कहाँ है, झारखंड में है। देवघर एयरपोर्ट कहाँ है, ये भी झारखंड में है।
काम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ है? कर्नाटका में। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट कहाँ है? केरला में।